नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज ब्राइट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं सुपर फास्ट क्लासेस की कुल मिलाकर के 21 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आया हूं। तो चलिए, जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर फुटर के साथ में टाइम और डेट भी ऐड किया जा सकता है। क्या ये बात बिल्कुल सही है कि गलत है? बताइए बिना समय गंवाए। तो टाइम और डेट ये दोनों जो है हेडर और फुटर के साथ साथ नहीं किया जा सकता, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट। विंडो 10 में स्क्रीनशॉट के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? देखिए, आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है, इसलिए स्कैप की, प्रिंट और एससीआर की यानी प्रिंट स्क्रीन की, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो प्रिंट स्क्रीन से ही हम क्या करते हैं, विंडोज 10 में स्क्रीनशॉट लेते हैं। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट। एफटीपी का पूर्ण रूप फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? कुल मिला के बात यह है कि एफटीपी का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ट्रू हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? ट्रू। चलिए अब नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट के किसी सेल के कॉलम और रो के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन को? तो सेल आइडेंटिटी कहते हैं, सेल अक्रॉस कहते हैं, सेल आइडेंटिकल नंबर कहते हैं, या सेल रिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तो सेल रिफरेंस कहते हैं, देख लीजिए यहीं पे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में सहायता के लिए यानी कि हेल्प के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? F1, F2, F3, F4। तो हेल्प के लिए किसका इस्तेमाल हम करते हैं? F1 का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। PSU का फुल फॉर्म क्या होगा? आप लोग अच्छे से एग्जाम में करके आओ, इसलिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूं। आप लोग वीडियो को प्लीज स्किप मत करिएगा, पूरा का पूरा जरूर देखिएगा। PSU का फुल फॉर्म क्या होगा? फास्ट सर्विस यूनिट, पावरफुल सप्लाई यूनिट, पेरिफेरल सर्विस यूनिट, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो PSU का पावरफुल सप्लाई यूनिट, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा केबल हाई स्पीड इंटरनेट पर काम करता है? हाई स्पीड पर कौन सा केबल है जो बहुत ही ज्यादा स्पीड हमें देता है, मतलब कि एकदम हाई लेवल की स्पीड? ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा हाई स्पीड के लिए? ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है, ये जो है हाई स्पीड के लिए बना हुआ है। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट। डिवाइस फाइलों के दो प्रकार कौन कौन से कहलाते हैं? इनपुट और आउटपुट, कैरेक्टर एंड ब्लॉक, सॉकेट एंड ब्लॉक, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो वो दो प्रकार के फाइल डिवाइस कौन से हैं? तो कैरेक्टर एंड ब्लॉक, ये दोनों जो है फाइल डिवाइस के दो प्रकार हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट। स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं? स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल पूछ रहा है कि कहां पे किया जाता है। मतलब विदेश में पैसा भेजने के लिए इन इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, इन इंडिया मनी ट्रांसफर मतलब भारत में पैसा भेजने के लिए, या ओपन बैंक अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट खोलने के लिए, और नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल कहां पे किया जाता है? तो स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल जो है वो विदेश में पैसा भेजने के लिए, इन इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट। लिनक्स में डायरेक्टरी को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग हम करते हैं? लिनक्स में डायरेक्टरी को अगर हटाना है, हटाना मतलब रिमूव करना, कंप्यूटर की भाषा में कहते हैं रिमूव करना, तो उसी से आप पहचान जाएंगे। RM कमांड, DM कमांड, RMDIR कमांड, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो रिमूव RM कमांड तो निश्चित होगा, और डायरेक्टरी को हटाना है तो DIR भी होगा, इसलिए RMDIR ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट। पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कुंजी
कौन सी है? देखिए ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी, कंट्रोल प्लस पी, शिफ्ट प्लस भी, या कंट्रोल प्लस बी। तो पेस्ट स्पेशल की जो शॉर्टकट कुंजी होती है वो कंट्रोल के साथ शिफ्ट और प्लस भी, ठीक है। और केवल अगर पेस्ट पूछता है तो कंट्रोल प्लस भी, ठीक है। कॉपी के लिए मालूम ही है कंट्रोल प्लस सी, और सेलेक्ट के लिए कंट्रोल प्लस ए। चलिए अब नेक्स्ट, डेनियल सर्विस का उद्देश्य क्या है? डेनियल सर्विस एक होती है, पूछ रहा है कि उसका उद्देश्य क्या होता है। क्लोज्ड सिस्टम, टू ओवरलोड अ सिस्टम, ट्रोजन एग्जीक्यूट, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। मतलब सिस्टम को बंद करने के लिए, या ओवरलोड हो जाने के लिए सिस्टम के लिए, या ट्रोजन मतलब एक जो वायरस होता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? डेनियल सर्विस का जो होता है वो टू ओवरलोड अ सिस्टम, मतलब सिस्टम को ओवरलोड करने का काम करता है। डेनियल सर्विस का यही उद्देश्य। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है यूनिक्स क्या है? यूनिक्स और लिनक्स ये आप जानते हैं। तो पूछ रहा है कि यूनिक्स क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, वेब ब्राउजर है, असेंबलर है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि यूनिक्स जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? पेज ब्रेक करना है अगर, तो उसकी शॉर्टकट कुंजी पूछ रहा है। शिफ्ट प्लस एंटर है, या केवल एंटर है, कंट्रोल प्लस एंटर है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? अगर पेज ब्रेक करना है तो कंट्रोल के साथ एंटर आप प्रेस करेंगे तो पेज आपका ब्रेक हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट, MIS का पूर्ण रूप क्या होता है? MIS का फुल फॉर्म पूछ रहा है। मेंबर इंक्लूडेड सॉफ्टवेयर, मैग्नेटिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैजिकल इंफोसिस सिस्टम, या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। MIS का फुल फॉर्म तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन डी, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है बच्चों, अच्छे से देखिए, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय लिंक होते हैं? मैंने आपको बता रखा है, यह आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं लेकर के आया हूं फिर से। तो द्विदिशीय वो कौन सा टोपोलॉजी है जो काम करता है संभावित नोड पे? रिंग है, ट्री है, मेश है, स्टार है। तो मेश टोपोलॉजी ये द्विदिशीय होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं स्प्रेडशीट से, यानी कि कैल्क। इक्वल टू काउंट ब्रैकेट में 40, 32, ट्रू, 4 का आउटपुट कितना होता है? बताइए, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है? आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है। तो देखिए, जो काउंट करने के लिए कही जाती है वैल्यू, तो 40 1, 32 2, ट्रू भी एक काउंट में आएगा 3, और ये 4 नंबर जो दिया है 4, तो इसका आउटपुट जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, सबसे पहला नेटवर्क किस नाम से जाना जाता है? सबसे पहला नेटवर्क कौन सा है? इंटरनेट कहलाता है, अर्पानेट को कहते हैं, इंट्रानेट को कहते हैं, या एक्स्ट्रानेट को कहते हैं? सबसे पहला नेटवर्क तो मैं बताया था आपको, अर्पानेट को पहला नेटवर्क कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, किस सेल का रेंज A1 से A5 और संख्या है 7, 36, 20, 16 और 5? ठीक है, उसका एवरेज है A1 से लेके A5 तक 50, तो उसका आउटपुट कितना होगा? ठीक है, तो इसका आउटपुट कितना होगा? 22 होगा, 40 होगा, 55 होगा, या 67 होगा? देखिए, अगर पेन टैब होता तो मैं अच्छे से समझाता, वैसे मैं आपको बताया हूं कि जल्द ही लाइव आने वाला हूं, ये सारे क्वेश्चंस आपको वहां पे मैं समझा दूंगा। अभी बस इतना जानिए, इसका 22 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, कई बार आए हुए हैं, इसलिए मैं लेकर के आया हूं। चलिए इसे याद कर लीजिएगा वैल्यू। चलिए अब नेक्स्ट, एक कंप्यूटर भाषा जो केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है क्या कहलाती है? बताइए, बेसिक कहलाती है, जावा कहलाती है, मशीन कहलाती है, या पास्कल कहलाती है? कौन सी लैंग्वेज पूछ रहा है कहलाती है? बेसिक लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, या
पास्कल लैंग्वेज, तो मशीन लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 50 रुपए के नोट का रंग कैसा होता है? आज का लास्ट क्वेश्चन है, 50 रुपए का जो रंग होता है वो बताना है, कलर बताना है। फ्लोरोसेंट ब्लू होता है, पर्पल होता है, ग्रीन होता है या ग्रे होता है? क्या होता है? तो 50 रुपए का देखिएगा जो नोट होता है वो फ्लोरोसेंट ब्लू होता है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बस आज की वीडियो में यहीं तक था। मैं अगली वीडियो में फिर से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आऊँगा। जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस करिए ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके बच्चों। तो चलिए, मैं अविराज आपसे इजाज़त लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।